प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं पंडित अभिषेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी विद अभिषेक में। मित्रों, आज हम बात करेंगे आज के पंचांग, आज के शुभ तथा अशुभ मुहूर्त के विषय में। तत्पश्चात हम आपको जानकारी देंगे जन्म कुंडली के 12 भावों की। जन्म कुंडली के 12 भावों का संपूर्ण विश्लेषण आज करेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम बात करते हैं आज के पंचांग की। अगर अंग्रेजी पंचांग के अनुसार देखें तो आज 23 जुलाई 2023 दिन संडे अर्थात रविवार है, तथा अपने सनातन संस्कृत के पंचांग के अनुसार देखें तो आज श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, दिन रविवार। यह मित्रों सावन में अधिक मास चल रहा है अभी। अब बात करते हैं सूर्योदय तथा सूर्यास्त की। आज सूर्योदय प्रातः 5:28 AM तथा सूर्यास्त 7:01 PM को होगा। अब बात करते हैं आज के शुभ मुहूर्त तथा अशुभ मुहूर्त के विषय में। तो पहले आपको शुभ मुहूर्त की जानकारी देते हैं। आज ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:05 AM से 4:46 AM तक, तथा आज अभिजीत मुहूर्त भी विद्यमान है जो कि 11:47 AM से 12:42 PM तक रहेगा। विजय मुहूर्त 2:30 PM से 3:24 PM तक। अमृत सिद्ध योग 7:47 PM से 5:29 AM 24 तारीख तक विद्यमान रहेगा। और अगर बात करें अशुभ मुहूर्त की, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज रविवार है, तो अशुभ मुहूर्त में मुख्यतः अगर हम राहु काल की बात करें तो यह शाम को 5:19 PM से 7:01 PM तक रहेगा। चलिए मित्रों, अब बात करते हैं जन्म कुंडली के 12 भावों के विषय में। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पर आपको एक सूत्र बताना चाहूँगा। देहं द्रव्यं पराक्रमं सुखसुतो शत्रु कलत्रः मृतिः भाग्या राज्यपदं लाभं वयो लग्नतः। अर्थात मुख्यतः अगर हम बात करें तो प्रथम भाव से देहम अर्थात देह शरीर के विषय में, द्रव्यम द्वितीय भाव से द्रव्य धन के विषय में, पराक्रमम तृतीय भाव से पराक्रम के विषय में कि हम अपने जीवन में पराक्रम किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से अपने जीवन के लिए मेहनत करेंगे, तथा चौथे भाव से सुख के विषय में, पांचवें भाव से संतान आदि की विद्या के विषय में, छठे भाव से शत्रु आदि के विषय में, सातवां भाव हमारी पत्नी का भाव है, आठवां भाव मृत्यु का, नवें भाव से भाग्य के विषय में, 10वें भाव से कर्म तथा राज्य पद, 11वां भाव आय के विषय में, 12वां भाव व्यय के विषय में। तो मित्रों, जैसा कि हमारे प्रथम वीडियो में हमने विस्तार से प्रथम भाव के विषय में जानकारी दिया था, तो परंतु आज हम 12 भावों की संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, तो इसलिए आपको एक बार फिर से प्रथम भाव की जानकारी देंगे। तो हम जन्म कुंडली के प्रथम भाव से, जैसे कि सूत्र में वर्णित था कि देहम शरीर के विषय में जितनी भी जानकारी है वो हमको हमारे जन्म कुंडली के प्रथम भाव से प्राप्त होती है। हमारा शरीर कैसा होगा, हमारा रूप रंग कैसा होगा, आकृति विकृति कैसी होगी, बल मतलब हमारे शरीर में बल किस प्रकार से होगा, कितना होगा, मस्तिष्क, विवेक, शील तथा हमारी बोली भाषा की जानकारी हमको हमारे जन्म कुंडली के प्रथम भाव से प्राप्त होती है। हमारी बातचीत की शैली, इन सभी की जानकारियाँ हमको हमारे जन्म कुंडली के प्रथम भाव से प्राप्त होती हैं। प्रथम भाव को लग्न भी कहा जाता है, जो बहुत ही जन्म कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। तथा बात करें द्वितीय भाव की, तो जैसे कि अभी हमने बताया था द्रव्यम, अर्थात यहाँ से हम धन के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे जीवन में धन किस प्रकार से आएगा, धन का आगमन कितना होगा, मतलब कितनी मात्रा में धन होगा हमारे पास में।
परंतु धन के विषय में हम केवल द्वितीय भाव से जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमको जन्म कुंडली का 10वां राज्यपद भाव, कर्म भाव, 11वां आय का भाव आदि ये सब भी देखने पड़ेंगे, तभी हम कन्फर्म कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में धन का स्तर किस प्रकार से होगा, कितना होगा। तो दूसरा भाव धन धान्य, कुटुंब, आपके परिवार के विषय में, और हमारा जो दायां नेत्र होता है, दाहिनी आँख जो है, तथा हमारे पड़ोसी किस प्रकार से होंगे। हम अपने जीवन में सत्य असत्य किस प्रकार की बात ज़्यादा करेंगे आदि के विषय में जानकारी हमको हमारे द्वितीय भाव से प्राप्त होती है। अब तृतीय भाव को पराक्रम भाव कहा गया है। तृतीय भाव से हम अपने छोटे भाई बहन, पराक्रम, आयु तथा माता की मृत्यु के विषय में भी जानकारी हमको तृतीय भाव से प्राप्त होती है। चौथे भाव से हम सुख को देखते हैं, हमारे जीवन में कितना सुख होगा। माता, भूमि, भवन, वाहन, अचल संपत्ति तथा गड़ा हुआ धन, इनकी भी जानकारी हमको हमारे जन्म कुंडली के चौथे भाव से ही प्राप्त होती है। पांचवें भाव से संतान, विद्या, बुद्धि तथा हमारा जो ननिहाल पक्ष है और हमारे जीवन में होने वाले मंगल कार्यों की जानकारी, इन सभी की जानकारी हमको हमारे जन्म कुंडली के पांचवें भाव से प्राप्त होती है। छठा भाव मित्रों कहा जाता है कि यह रोग और चिंता का भाव है, शत्रु का भाव है। हमारे जन्म कुंडली में शत्रु कितने होंगे, किस प्रकार से होंगे, शत्रु हम पे हावी रहेंगे या हम शत्रुओं पे, इन सभी की जानकारी हमको हमारे जन्म कुंडली के छठे भाव से प्राप्त होती है। शत्रु, चिंता, भय, रोग, शोक, दुख, अपयस, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमको हमारे जन्म कुंडली के छठे भाव से प्राप्त होती है। मित्रों, सातवें भाव की बात करें तो इससे हमको हमारे जीवन साथी के विषय में, काम आदि के विषय में, विवाह, दैनिक व्यवसाय तथा हमारी जननेंद्रियों के विषय में भी जानकारी हमको हमारे जन्म कुंडली के सातवें भाव से प्राप्त होती है। आठवें भाव से आयु, जीवन, मृत्यु, धर्म, तीर्थ, अर्थात हम तीर्थ यात्रा अपने जीवन में कितनी करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, विदेश यात्रा, दुर्घटना, अचानक होने वाली दुर्घटना हमारे जीवन में, इन सभी की जानकारी हमको हमारे जन्म कुंडली के आठवें भाव से प्राप्त होती है। नवा भाव हमारा भाग्य भाव कहा जाता है, जिससे हम भाग्य के विषय में, धर्म आदि के विषय में, तीर्थ यात्रा, यश, हमारे साला साली, आपके साला साली के विषय में भी, तथा संन्यास के विषय में जानकारी जन्म कुंडली के 9वें भाव से प्राप्त होती है। 10वां भाव मित्रों कर्म का भाव कहा गया है, राज्यपद का भाव कहा गया। यह बहुत ही कुंडली का इम्पॉर्टेंट भाव है। इससे हम 10वां पिता के विषय में, 10वां भाव पिता का भी कारक है। राज्य, कर्म, कारोबार, पद, प्रतिष्ठा, अधिकार तथा राज्यपद, राजयोग, इन सभी की जानकारियां हमको हमारे जन्म कुंडली के 10वें भाव से प्राप्त होती हैं। 11वें भाव से आय, हमारी आमदनी किस प्रकार से होगी, किस क्षेत्र में हमारी आमदनी होगी तथा कितनी आमदनी होगी। लाभ, उपलब्धि, आप अपने जीवन में जो भी उपलब्धियां हासिल करेंगे, छोटी बड़ी, तथा हमारे ज्येष्ठ भ्राता, बड़े भाई, बहन, पुत्र वधू, आपके पुत्र की जो पत्नी होगी, और कान के विषय में, इन सभी की जानकारियां हमको जन्म कुंडली के 11वें भाव से प्राप्त होती हैं। यह भी कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव कहा गया है। तथा 12वें भाव से व्यय, हमारे जीवन में खर्च किस प्रकार से होगा, कितना खर्च करेंगे। मोक्ष, मृत्यु के बाद में आपको मोक्ष मिलेगा या नहीं। सैया सुख, हानि, अस्पताल में भर्ती तथा बाएं नेत्र के विषय में जानकारी हमको जन्म कुंडली के 12वें भाव से प्राप्त होती है। मित्रों, इस प्रकार से हमने आपको एक एक करके 12 भावों की जानकारी दे दिया। वैसे तो जन्म कुंडली के सभी भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। किसी भी भाव के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि यह भाव बेकार है, सभी महत्वपूर्ण हैं, सभी का अपना अपना महत्व है। परंतु जन्म कुंडली की जो लग्न तथा चारों जो केंद्र के भाव हैं और त्रिकोण, इन भावों को ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि हमारे लग्न से अर्थात प्रथम भाव से शरीर के विषय में, भाई आपका जब शरीर अच्छा होगा, शरीर स्वस्थ होगा,
तभी आप अपने जीवन में कर्म कर सकेंगे, और जब कर्म करेंगे तभी आपको उसका फल मिलेगा। चौथे भाव से सुख के विषय में, आपके जीवन में सुख कितना होगा। सातवें भाव से पत्नी आदि के विषय में। हालांकि हमारे जो प्रतिदिन की आमदनी है, हम रोज जो कमाई करते हैं, उसके विषय में भी जानकारी हमको हमारी जन्म कुंडली के सातवें भाव से प्राप्त होती है। और 10वें भाव से आपके कर्म के विषय में, आपका कारोबार क्या होगा, किस क्षेत्र में होगा। तथा 5वें भाव से आपके संतान विद्या के विषय में। अगर व्यक्ति अशिक्षित है तो उसको अपने जीवन में कई सारी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। यहाँ तक हम ये भी कह सकते हैं कि उसका जीवन जीना दुर्लभ हो जाता है, दुश्वार हो जाता है। तथा 9वें भाव से भाग्य के विषय में मित्रों, अगर देखा जाए, आप कितने भी कर्म कर लें, आप कितने भी मेहनत कर लें, परंतु अगर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं आपको असफलता ही आपके हाथ लगती है। इसलिए भाग्य का साथ भी बहुत जरूरी है। तो चलिए, यह कुंडली के भाव बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। अब अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई है तथा आपको आपके काम की कुछ भी जानकारी हासिल हुई है, तो कृपया आप एस्ट्रोलॉजी विद अभिषेक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट आदि करें, शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।